नमस्कार दोस्तों। बीती रात महाराष्ट्र में दो साधुओं सहित एक ड्राइवर के मौत के द्वारा काफ़ी क्रूरतापूर्वक लाठी से पीट कर हत्या कर देना बहुत ही दुर्भाग्य है। जिस प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था इस लॉकडाउन में टीवी सीरियल के माध्यम से रामायण और महाभारत को दिखाकर हमारे भारतीय संस्कृति की पौराणिक कथा को देखकर एक मर्यादापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ सीखेंगे। परंतु कुछ तत्व इस भारत की धरती पर वो दानव तत्व के दानव के जन्म लिए हुए व्यक्ति होते हैं, जिन्हें आप रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, चाणक्य दिखाओ और तमाम भारतीय संस्कृति के पुराने बीते हुए दिनों को और यहाँ के भारतीय संस्कृति के द्वारा ऋषि मुनियों के प्रवचन को सुनाओ, लेकिन उन पर एक जरा भी तनिक भी असर क्या, शर्म नाम का, आँख में शर्म नाम का कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। वो कोई न कोई बहाना से हिंसा करना चाहते ही हैं और अपने साथ हिंसा करने के साथ साथ वो पूरे ग्रामीण इलाकों में पूरे इलाकों को ही हिंसक बना देते हैं और कुत्ते की तरह, पागल कुत्तों की तरह एक साधु संत पर ऐसे कुत्तों की तरह हमला करते हैं कि इस तरह कि मानो उसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे और उसे हत्या करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। भला हो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से आज भी उन चीज़ों को दिखा दिया कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति तो कितना भी कुछ कर ले, इस धरती को राम, बुद्ध, गांधी, सुभाष की धरती को कितना भी तुम आगे बढ़ाकर महात्मा की बुद्धि को दिखाना चाहते हो, परंतु जो दानव रूपी उनकी जो शक्ति है, मौका पाते ही अपनी कुकृत्य करके दिखाते हैं। कैसे जिंदा हैं वे लोग? आखिर में कौन सी शक्ति है जो उन्हें इस तरह कुकृत्य करने के बाद भी जीवित रखता है? कौन सी ऐसी कानून व्यवस्था है जिसमें उस कानून को भी शक्ति नहीं मिली, जिस वर्दी के पीछे उस संत ने बचने के लिए, रहम के लिए, अपने जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगता रहा, परंतु उस भीड़ में उस पुलिस वाले ने ढकेल दिया और उसे लाठी मार मार कर हत्या कर दी गई। क्या कहा जाए? कौन सी ऐसी विचार, कौन सी ऐसी शक्ति उसके अंदर पल रही है? मैं इन चीज़ों को इस रूप में समझता हूँ कि मैं आज आपके बीच में जो भी हूँ या जो व्यक्ति आपके बीच में हैं, चाहे वो आलोचना करने वाले, समालोचना करने वाले या तत्क्षण खुशी जीने वाले, पल पल खुशी जीने वाले व्यक्ति, उसकी एकमात्र शक्ति विचार की शक्ति होती है। वो जिस विचार का होता है, उसके अंदर जो विचार आती है, उसके बाहर भी वही प्रतिबिंबित होती है, वही छाया उसके बाहर दिखते हैं। यानी कहा जाए, जिनके अंदर आशा के विचार हो, खुशहाल का विचार हो, उसके अंदर खुशहाली दिखेगी, और जिसके अंदर निराशा का विचार हो, नाराज होने का विचार हो, चिंता मुक्त होने का विचार हो, उसके अंदर चिंता ही छाए रहती है, भय भी छाया रहता है, दुख छाया रहता है,
और कभी उससे निपट नहीं चाहता है। मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को, क्या संस्कृति लेके गए, क्या दिखाया है कि किस तरह से पल रहे हैं। आखिर में उसको मारने पीटने से 100 बार उससे पूछ लेते कि आखिर में तुम क्या किया है, तुम कहाँ से आ रहे हो। इतना तो पूछना चाहिए कम से कम। तो ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि विचार तो वही है ना। मॉब मिल गई, यानी जन समुदाय मिल गया, तो पूरे जन मिलकर 3 व्यक्तियों का नरसंहार कर दिया, उन साधुओं का नरसंहार कर दिया। नहीं बच पाओगे, नहीं जी पाओगे। यदि पुलिस ने 110 लोगों का मामला बनाकर उसको दंडित करने का काम किया, गिरफ्तार करने के काम किया है काबिल उस लायक। इसमें दोषी और निर्दोष की बात नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। पुलिस वाला भी बचाने गया, पुलिस वाले से झपट कर उसकी हत्या कर दी गई, मार दी गई। तीन साधुओं की बात नहीं, 2 और 1 व्यक्ति की बात नहीं है, 3 लोगों की बात नहीं है। यदि यह विचार शक्ति और ऐसे लोगों को न कुचला जाए तो समाज में हम जैसे, आप जैसे लोग, निर्दोष लोगों को चलना बेबू में मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी आप भी और हम भी फंस सकते हैं इस तरह के मामले में, और आप जीवन की भीख मांगते रहेंगे उन भीड़ समुदाय से, लेकिन आपको जीवन नहीं देंगे वो लोग। सभी लोगों की एक ही आवाज़ निकलेगी, मारो 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 मारो। आपको पीट पीट कर हत्या कर देंगे। सबक सीखनी चाहिए हम और आपको, और इन सबक से माध्यम से कम इन सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ ऐसे लोगों के प्रति, मैं कह रहा हूँ, एक गुस्सा, एक प्रकार का संतों के प्रति, समुदाय के प्रति, जो जिन्हें इस समाज को कुछ देने के लिए, हमको तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ वो संत समुदाय हैं, वो जो गिरी हैं या वो नागा समुदाय से हैं, वास्तव में उनको तो समाज के प्रति जरूर कुछ ना कुछ अच्छे ही विचार रखते होंगे। ऐसी तो क्या मतलब इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या गलत किए होंगे? कुछ नहीं गलत किए होंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह के लोग अगर समुदाय या समाज में जिंदा हैं तो जीने के लायक नहीं हैं। एक प्रकार के ये लोग शेर और बाघ से भी खराब हैं। शेर और बाघ है क्या? उन लोगों की जब भूख लगती है तो अपने वो लोग हिंसा प्रतिहिंसा करते हैं, पेट भर जाने के बाद फिर आराम से बैठते हैं। परंतु इन कभी भी इस तरह की जानबूझकर किसी निर्दोष पर नहीं करते। मैं भी उन चीज़ों को देख चुका हूँ। मैं देखा हूँ कि बहुत सारे शेरनी के पक्ष समय और शेर के पास कुछ निर्दोष हिरण के बच्चे आए तो दया ममता करके भी छोड़ दिया, उनको नहीं मारा। लेकिन इस समुदाय में एक तनिक भी एक दया ममता नहीं आई, पीट पीट कर मार दिए। बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है समाज को अभी। अब कुछ लोगों के लिए तो हिंसा का, हमें लगता है हिंसा ही जवाब मिलनी चाहिए। नहीं समझेंगे, बहुत समझना बहुत मुश्किल है। बहुत ही दुखी संतप्त होकर जब मैं इस तरह की चीज़ों को देखता हूँ
कि पूरे विश्व जब महामारी के दौर पर गुजर रही है, एक प्रकार का इस तरह का कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और अपनी चपेट में ले रहा है, तो इस तरह की घटना घटित हो जाना दुख में दुख को ला देना होता है। क्या कहूँ, आज पूरा संसार अपनी अर्थव्यवस्था के जुटान में लगा हुआ है। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। नहीं करनी चाहिए ऐसी काम। बहुत ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इतनी दुखी घटना घटती है, सहसा मेरे मन से दुखी होकर मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये हर उस मानव दानव की बात है जो समाज में इस तरह के लोग पल रहे हैं। लोगों को दुख करने देने में, लोगों को तकलीफ़ देने में उनको मज़ा आ रही है। किसी की जान लेकर मज़ा आ रही है, कोई जान देकर किसी का मज़ा आ रहा है। काफ़ी दुख। तो होना क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रकृति ने अपना संतुलन बनाने के लिए एक प्रकार का जो पूरे विश्व में वायरसेस फैला कर रखा है, महामारी की इस दौर में जब इस कोरोना से नहीं संभल पा रहा है, व्यक्ति के द्वारा वो जो हिंसात्मक प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर पा रहा है, तो समाज में बहुत बड़ी तांडव होने को है। पूरा का पूरा समुदाय खत्म होने को है, संसार खत्म को होने को है। मैं उन साधु संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन साधुओं को के साधु समुदाय के परिवार होंगे या ना होंगे, लेकिन जिन संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं को दुख संतप्त सहने की ईश्वर क्षमता दे, और इसमें भी इस तरह के काम करने वाले उस हत्यारे को, पीट पीट के जीवन लेने वाले, उसको भी कभी बख्शना नहीं चाहिए। सरकार से मैं हमेशा यह मांग करता हूँ कि उन लोगों की शिनाख्त करें। वीडियो जारी है, पूरे विश्व में फैला हुआ वीडियो है, उन वीडियो के माध्यम से चिन्हित करे, गिरफ्तार करे, और जिन जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उसको बख्शा न जाए, कभी बख्शा नहीं जाए। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि यदि ऐसे लोग बच निकलेंगे तो समाज चल नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, कभी बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, पूरा समुदाय खत्म हो जाएगा।